भैया साहब, ये 3 मजीद गिरफ्तारियां, ये आपको क्या लगता है कि ये टॉप सिटी वाले मामले की वजह से हैं, या फिर इसका कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ ताल्लुक और उनके लिए सहूलतकारी करना, या 9 मई के वाकयात, इन तमाम चीज़ों से भी कोई ताल्लुक हो सकता है? लेकिन टॉप सिटी वाला केस बहुत डिफरेंट, वो बिल्कुल एक अपोजिट केस, डिफरेंट केस था। और ये जो केस है आफ्टर रिटायरमेंट, ये जो स्पेशली आईएसपीआर ने जिक्र किया है कि इसमें उनकी जो गैर जिम्मेदाराना एक्टिविटीज थी और फौज के क़यादत वक्त के मुतालिक किसी और इशूज के ऊपर वो मिलते थे, सहूलतकारी कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा सीरियस बात है। इसलिए है कि देखिए, आप एक सेंसिटिव अपॉइंटमेंट में रह चुके हैं, उसके बाद आप बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, तो जाहिर है कि जब आप रिटायर होते हैं 2 साल वैसे ही बैन, तो क्या पोलिटिकल एक्टिविटी में कोई हिस्सा नहीं लेते हैं। और फिर अगर आप सहूलतकारी और उनसे ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनसे गाइडेंस दे रहे हैं, पार्टी को कह रहे हैं, एंड यू नो द इनर साइड ऑफ मिलिट्री स्टोरी बिकॉज यू बीन डीजीआई for quite some time and very active, and then you had lot of information which is not to be diverged to anyone. सबसे बड़ी असल बात ये है। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि ये ज्यादा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अभी आपने 3 अफसर और जो इन्वॉल्व तो चकवाल के थे, इनके इलाके के लोग हैं, वो सहूलतकारी और पैगाम रसानी कर रहे थे, अ ग्रुप ऑफ रिटायर्ड अफसर। और हो सकता है कि और भी इनकी इंक्वायरी के बाद, इंफॉर्मेशन के इन्वेस्टिगेशन के बाद और लोगों के नाम भी आ जाए। तो दैट इज व्हाट इट इज। ये और इसमें फौज ने तहैया किया जी कि आप इस मामले में दे विल टेक इट टू लॉजिकल कंक्लूजन, मंत्र के अंजाम तक लेके जाएंगे जो भी इन्वॉल्व है। इसलिए इट इज वेरी सीरियस। फौज को इसमें बदनामी की बात थी, फौज के खिलाफ हो सकता है कि कोई एक खिचड़ी पक रही हो, दैट इज ऑल्सो वेरी सीरियस। और अगर आप इवन किसी पोलिटिकल पार्टी को भी आप सहूलतकारी कर रहे हैं या पैगाम रसानी आपके ग्रुप के लोग कर रहे हैं, दैट इज सीरियस। बिकॉज ये ऐसे कभी भी नहीं होता है, हैरानी कैसे कैसे हुआ। और उसके बाद जब भी अब सीनियर ऑफिसर को रिटायर इस सेंसिटिव अपॉइंटमेंट के होते हैं, तो उनकी भी अपनी एक सर्विलेंस का प्रोसीजर उनको किया जाता है, ताकि वो कोई गलत लोग जो मिल रहे, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट एविडेंस आ जाती है। और जब तक ये सॉलिड इन्फॉर्मेशन हो, प्रोसिक्यूशन एविडेंस अवेलेबल ना हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कभी भी ऐसे अरेस्ट वगैरह नहीं होते। सो वी शुड बी वेरी क्लियर what was happening, how it is done, or what is likely to happen. That is very clear. की राय क्या है कि ये खालिस्तान हाउसिंग सोसाइटी है? क्योंकि अब तो इसको बहुत सारी और चीजों के साथ, तहरीक इंसाफ, 9 मई, इमरान खान, इन चीजों के साथ मिलाकर देखा जा रहा है। आपके ख्याल में क्यों है ऐसा? नहीं, बड़ा क्लियर है कि सेकंड फेज जो उन्होंने आईएसपीआर ने स्टेटमेंट निकाली है, रिलीज, उसमें उनकी पॉलिटिकल डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो अनवारंटेड है, नॉट अलाउड हैं आफ्टर रिटायरमेंट। जिस तरीके से ऑफिसर्स को बिहेव करना चाहिए, कंडक्ट बिकमिंग, बड़ी क्लियर उन्होंने बात की है। दे हैव नॉट नॉमिनेटेड एनी पॉलिटिकल पार्टी ना, उन्होंने अभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, बट दे नो कि इसके अंदर जो ऑफिसर्स थे जो पकड़े गए हैं, दे वर डूइंग मुआवनत कर रहे थे, सहूलतकारी कर रहे थे, पैगाम रसानी कर रहे थे। एक ग्रुप ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर मीन्स देयर आर लाइकली टू बी मोर ऑफिसर्स, मे बी अदर रैंक्स ऑल्सो, जो इन चीज में इस्तेमाल हो रहे थे। अब जो पीटीआई का मौक़िफ़ मुसलसल रहा है, वो ये रहा है कि हमारे खिलाफ ये हुआ, क्योंकि उसके बाद हमारे खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। अब इसके लिए वो डिमांड ये करते हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए या इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। आपके ख्याल में ये डिमांड अनफेयर है? देखिए, बात यह है कि जुडिशल कमीशन उस वक्त होता है जब कोई डाउट होता है। अगर 9 मई की प्रॉपर ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं कि वो कैसे इंस्ट्रक्शन पास हो रही है, कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगले दिन के लिए फिर अटैक की तैयारी हो रही है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, तो देन यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। ये वेस्ट टाइम तो कोर्ट्स ने किया है, कोर्ट्स ने क्योंकि डिले कर दी, स्टे कर दी ऑर्डर मिलिट्री कोर्ट्स को। अदरवाइज तो अब तक जो जिनका कसूर था उनको सजा मिल जाती, जिनका नहीं था वो फारिग चले जाते। लेकिन कोर्ट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी जुडिशरी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को सही नहीं देखती है, वो अपने रिफॉर्म्स नहीं करते हैं। वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सब पुराने केसेस चलते जा रहे हैं जो 20-20 साल चलते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का और स्पेशल एंटी टेरर कोर्ट का फ़र्क यही है, मिलिट्री कोर्ट्स में डे टू डे केसेस होते हैं, इंसाफ के तकाजे सारे पूरे होते हैं, डिफेंस को लॉयर मिल जाता है, आप आगे हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होता। सिर्फ ये फ़र्क है
उधर 10-10 साल लग जाते हैं, तो जो पर्पस अदा होता है वो खत्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं जस्टिस डिले जस्टिस ये एक तासुर जो डिनाइड। ये जो आप कह रहे हैं ना, एक तासुर आमतौर पर ये है कि स्टे ऑर्डर मिल गया, जैसे यास्मीन राशिद साहबा का मामला है, या उमर सरफराज चीमा है, या फिर मियां महमूद रशीद हैं, इनके केसेस में स्टे नहीं हुआ। इनके केसेस में ये है कि पुलिस ने रिकॉर्ड आज तक पेश नहीं किया, जिसकी वजह से इनका ट्रायल नहीं हो पा रहा और बेल भी नहीं हो रही, और बेल भी नहीं हो रही, क्योंकि इनका रिकॉर्ड अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया। वो तो प्रोसिक्यूशन ने पेश करना है। अगर ये तमाम एविडेंस मौजूद हैं तो आपके ख्याल में रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश किया जा रहा? Sir, the issue is that then it is a fault of the courts. Courts को चाहिए कि अगर कोई ऑर्डर करेगी छोड़े, अगर आप एविडेंस नहीं है। यही तो मैं कहता हूँ कि हमारी जुडिशरी जो है, they have to very independent, they have to very fair होना चाहिए। जिसके भी हैं, अगर नहीं है तो उनको छोड़ दें। ये कोर्ट का काम है ना। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहाँ से आ जाती है? ये गवर्नमेंट है या कोर्ट्स है? फौज को नथिंग टू, फौज तो कहती है हाँ हमें आप ट्रायल के लिए जो केसेस हैं वो हमें दें, हम चलाना चाहते हैं, कोर्ट ने स्टे किए हुए। अगर एविडेंस नहीं आ रही 1 साल से, तो व्हाट द कोर्ट्स आर डूइंग, कोर्ट की रिस्पांसिबिलिटी है ना। यही तो मैं बात करता हूँ कि हमारे कोर्ट्स को चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो नेशनल प्लान डिसाइड हुआ था कि ये एक जुडिशियल रिफॉर्म्स होंगी। जुडिशियल रिफॉर्म्स किधर गई हैं, क्यों नहीं है? हर बात में आपने स्टे कर 2700 बिलियन रुपीस के एफबीआर के केसेस थे इनकम टैक्स, सेल टैक्स के कोर्ट्स के अंदर। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये पैसा किसका है? हुकूमत पाकिस्तान को पहचान है। हम भूखे मर रहे हैं। हम $1 बिलियन के लिए 300 अरब रुपए की मिन्नतें कर रहे हैं वाई वर्ल्ड में कि हमारे एफबीआर में इतना पैसा चोरी हो रहा है। आप डेवलपमेंट फंड के लिए 1500 अरब दे रहे हैं, आप 2700 रुपए के केसेस स्टे हुए हैं। तो वो ये हुकूमत बैठ के जुडिशरी से बात करे, कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, एंड देन सॉर्ट आउट दीस थिंग्स। That's what I say. इसमें अननेसेसरी ट्रोलिंग है, सोशल मीडिया, फौज अपना काम कर रही है। हाँ, जहाँ फौज की मामले में इंटरफेरेंस होगी, नेशनल सिक्योरिटी का इशू होगा, फौज में अगर कोई बेज़ाब्ती होगी उसके खिलाफ उकसाया जाएगा। नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, और वो मंदिर की नाम पर जाएगा। दैट इज आर्मी डूइंग। आप सिविल इदारों की अपने इन हाउस अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, अपना वहाँ भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, देखें उनमें क्या हो रहा है, उनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। ये एक हुकूमत का काम है। अवाम ने हुकूमत इसीलिए दी है आपको कि आप ये सारी चीज़ों को स्टॉक लें और करें काम को, बजाय कि ये नहीं कि आप आराम से ना डिलीवर भी ना करें और हुकूमत भी करें, डिलीवर करें, अवाम को खुश करें। अवाम खुद ब खुद बाकी पोलिटिकल पार्टी से दूर हो जाएंगे अगर उनको रिलीज देंगे। 50 बिलियन की आप देने वाले ये बिजली को, इससे क्या फर्क पड़ेगा? 1500 रुपए का डेवलपमेंट फंड दे रहे हैं लोगों को, जो एमएनएमपी को पैसा डेवलप करेंगे। ये चीजें ठीक करें तो मेरे ख्याल में अवाम खुश हो जाएगी, तो ना फेक न्यूज होगी, ना डिजिटल टेररिज्म होगी, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये हमें करने की जरूरत।